हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय कोड्स। पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी। आपको एक बेसिक कैलकुलेटर प्रोग्राम डेवलप करना था पाइथन के अंदर, फंक्शंस का यूज़ करके और इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके और लूप्स का यूज़ करके। तो ये वीडियो उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अंदर कि आपको 4 फंक्शन क्रिएट करने हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। तो करते हैं और आपको रिटर्न स्टेटमेंट काम में लेना है। और रिटर्न स्टेटमेंट में आपको ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुका था कैसे आप काम में ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखूंगा DEF, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। फिर मैं लिखूंगा ऐड, फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं a कोमा b 2 आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स पास कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न a प्लस b। इस तरीके से मैं 4 फंक्शंस और क्रिएट कर लूंगा। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बाद में चेंज कर देंगे हम। इसको कर लेते हैं हम सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट में क्या होता है a माइनस बी। इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे स्टार। उसके बाद में क्या कर लेंगे हम डिवाइड। अब एक चीज देखने वाली, जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमको एक एरर मिलता है। जैसे कि आप मान लीजिए कैलकुलेटर मैंने ओपन किया आपके सामने, आप देख सकते हैं अगर मैं 100 को 0 से डिवाइड करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा कैन नॉट डिवाइड बाय 0। मान लीजिए आप कोई और नंबर ले सकते हैं 500 डिवाइड बाय 0, तो आपको एरर मिलेगा कैन नॉट डिवाइड बाय 0। अब इस एरर को मुझे इस प्रोग्राम में डालना, कैसे डालूंगा मैं कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा इफ b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो ये रिटर्न कर देगा a डिवाइड बाय b। ठीक है, लेकिन अगर b की वैल्यू 0 हुई तो हम एल्स कंडीशन डाल देंगे और हम ये एरर सिंबल टाइप कर देंगे। वो क्या है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो अब मैंने आपको लिख के दिया था आगे कि आपको क्या करना है, एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है और यूजर्स को ऑप्शन देना है चूज करने के लिए, और आपको वाइल ट्रू लूप का काम में लेना है जो कि एंडलेस लूप होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लूप क्रिएट करेंगे। मैं लिखूंगा वाइल ट्रू, और यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डालूंगा, और मल्टी लाइन कमेंट्स काम में लेंगे। यहाँ पे डबल कोट्स को 3 बार काम में ले रहे हैं। तो मैं लिखूंगा बेसिक कैलकुलेटर प्रोग्राम इन पाइथन। अब यूजर को यहाँ पे ऑप्शन देने वाला हूँ। अगर यूजर 1 टाइप करता है तो ऐड कर सकता है, 2 टाइप कर सकता है तो क्या कर सकता है, वो सब्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, 3 टाइप करता है यूजर तो वो मल्टीप्लाई कर सकता है, और अगर 4 टाइप करता है यूजर तो डिवाइड कर सकता है। अब हमको यूजर को एक एग्जिट मारने का ऑप्शन देना पड़ेगा। तो अगर 0 टाइप करता है यूजर तो लूप से एग्जिट कर सकता है। ठीक है, वो एंडलेस लूप से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको यूजर से इनपुट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, हम ये तो बेसिक टेक्स्ट प्रिंट होकर मिलेगा प्रिंट स्टेटमेंट से। अब यूजर इनपुट कैसे लेंगे हम, यूजर इनपुट नाम का एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ और उसका नाम मैं लिख देता हूँ। पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे हम वैल्यू को। ठीक है, जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा। तो हम यहाँ टाइप कर लेते हैं प्लीज एंटर योर चॉइस। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रोग्राम समझ पड़ रहा होगा। यहाँ पे मैंने 4 फंक्शन क्रिएट किए हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट काम में लिया है, और हम यहाँ पे यूजर से पूछ रहे हैं उसकी चॉइस क्या है। अब यूजर जो जो भी एंटर करता है नंबर में से, उसके ऊपर हमको एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा आगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर यूजर मान लीजिए इन 4 नंबर में कुछ नंबर एंटर करता है, तब जाके हम यूजर से आगे के 2 नंबर पूछेंगे, दो जो हमको ए और बी की वैल्यू के अंदर पास करेंगे। अगर वो नंबर एंटर नहीं करता तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। तो हम पहले क्या लिखने वाले हैं, इफ यूजर इनपुट इन। अब यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, लिस्ट के अंदर 4 नंबर टाइप करेंगे, 1 जो कि हमने ऊपर दे रखे हैं, 2 3 4। तो अगर यूजर इन 4 नंबर में से कोई भी नंबर एंटर करता है तो प्रोग्राम क्या करेगा, यहाँ पे यूजर से 2 वैल्यू और पूछेगा ए और बी की। तो हम ए ले लेते हैं, ए नाम की वैल्यू, उसके अंदर इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं उस वैल्यू को इनपुट, और हम यूजर से बोलेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। हो सकता है आपके प्रोग्राम में से थोड़ा अलग हो, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम आप मल्टीपल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे दूसरा नंबर पूछ लेते हैं, यूजर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यूजर ने 2 नंबर एंटर कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको नंबर कैलकुलेशन करानी पड़ेगी हमको। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ यूजर इनपुट इक्वल्स टू 1 होता है तो क्या कराएंगे हम प्रिंट करा देंगे, जो कि ये ऐड नाम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, बेसिकली ए कोमा बी। ठीक है, सिंपल है। इस तरीके से हमको आगे चलना है। तब मैं एलिफ कंडीशन लगा दूंगा आगे, मैं लिखूंगा ई एल एलिफ यूजर इनपुट इक्वल्स टू, यहाँ 2 लिख लेते हैं। और तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट को कॉल कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट वाले फंक्शन को, सब्ट्रैक्ट। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए कोमा बी
इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम आगे, और बाकी के 2 क्रिएट कर लेते हैं हम फटाफट से, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको 3 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सबट्रैक्ट 1 क्या किया था हमने, मल्टीप्लाई। तो ऊपर जो भी हमने फंक्शन क्रिएट किए हैं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को बेसिकली कॉल कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे मैंने ऐड फंक्शन कॉल किया, ऊपर मैंने ऐड फंक्शन क्रिएट कर रखा है, उसको कॉल कर लिया, फिर मैंने सबट्रैक्ट कॉल कर लिया, मल्टीप्लाई कॉल कर लिया, डिवाइड को कॉल कर लिया। फंक्शन कॉल करना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फंक्शन वाली वीडियो जाके देखिए आप एक बार। अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन डालेंगे, और इस कंडीशन को देखिए मैं बाहर कर रहा हूँ, मतलब इफ वाली लाइन में कॉपी टाइप कर रहा हूँ, तो इंडेंटेशन कहते हैं इसे। तो जब मैं यहाँ टाइप करूँगा, लिखूंगा एलिफ, और यहाँ पे लिख दूंगा यूज़र इनपुट इक्वल्स टू 0। अगर यूज़र 0 टाइप कर दे तो क्या होगा, प्रिंट करा देंगे एग्जिटिंग दी प्रोग्राम गुड बाय, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो चाहे, ठीक है। अब एक और हमको लास्ट डिफॉल्ट कंडीशन लेनी पड़ेगी एल्स की, वो क्या लिखेंगे हम, एल्स प्रिंट। मान लीजिए यूजर 1 2 3 4 0 में से कुछ भी प्रिंट नहीं करता है, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे यहाँ पे, प्रिंट यू हैव एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू प्लीज ट्राई अगेन। ओके, तो हमने हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। इस प्रोग्राम को रन करता हूँ आपके लिए एक बार। बेसिक कैलकुलेटर प्रोग्राम, प्लीज एंटर योर चॉइस। तो मैं करना चाहता हूँ बस सब्ट्रैक्ट, तो मैं पहला नंबर टाइप करता हूँ 55, उस नंबर 44, रिजल्ट प्रिंट होकर मिल गया 11, ठीक है। वापस ये एंडलेस लूप पे चलता रहेगा ये वापस से। तो इस बार हम क्या कर लेते हैं, इस बार मैं करना चाहता हूँ ऐड। ऐड के लिए मान लीजिए मैं पहला नंबर चूज़ करता हूँ, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, तो मुझे ये 2 नंबर ऐड होकर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए मुझे डिवाइड करना हो, तो डिवाइड के लिए 4 नंबर टाइप कर लेता हूँ मैं, और मैं 50 डिवाइड बाय 11 कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे प्रिंट होकर मिल गई वैल्यू। एक आपको मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करके और दिखा देता हूँ। और मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 प्रिंट होकर मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 0 टाइप कर दूँ तो क्या होगा, प्रोग्राम एग्जिट नहीं कर रहा, तो मैंने एक मिस्टेक की है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको एक ब्रेक स्टेटमेंट और डालना पड़ेगा। मैंने ब्रेक एंड कंटिन्यू को पढ़ाया था। अगर यहाँ पे मैं ब्रेक डाल दूँ और उसके बाद में इस कोड को रीरन करूँ मैं, तो अब यहाँ पे मैं जब मैं 0 टाइप करूँगा तो ये एग्जिट मार देगा, एग्जिटिंग फ्रॉम द प्रोग्राम गुड बाय, फिर प्रिंट होकर मिल गया मुझे, ठीक है। वापस कोड को रन कर लीजिए आप चाहे से, एक बार ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। तो 1 1 10 ऐड होकर मिल गया मेरे को, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं 0 1 2 3 4 एंटर ना करके कुछ भी एंटर कर दूँ यहाँ पे, तो मुझे ये वाली लाइन प्रिंट होकर मिलेगी। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं हम। तो मुझे प्रिंट होकर मिल गया, यू हैव एंटर रॉन्ग वैल्यू प्लीज ट्राई अगेन। मैं वापस ट्राई कर सकता हूँ, वापस मैं ऐड कर सकता हूँ नंबर्स को, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। करंटली मैं बहुत लो सब्सक्राइबर पे हूँ, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हेल्प मिलेगी ऐसे और वीडियो लाने के लिए, और मैं आपके लिए और एक्सरसाइज लाता रहूँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।